नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, चीन लगातार अपनी सेना की ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है और अपनी इस बढ़ती सैन्य ताकत के जरिए चीन साउथ चाइना सी में अपने से छोटे देशों को डराता धमकाता रहता है और चीन हमेशा से ही अपनी बड़ी और विशाल सेना को दिखाकर अपने पड़ोसी देशों को दबाने की कोशिश हमेशा से ही करता आया है और अब चीन हिंद महासागर में भी अपने पैर धीरे धीरे जमाने की कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश में उसका साथ मालदीव दे रहा है, जिससे चीन का साउथ एशिया रीजन में इन्फ्लुएंस काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, जो कि एशिया में रीजनल पावर बैलेंस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। चीन की इसी बढ़ती हुई ताकत को काउंटर करने और रीजन में शांति को बनाए रखने के लिए भारत अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए सिर्फ चीन ही सरदर्द नहीं है, बल्कि चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकियां भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि चीन भारत पर डायरेक्ट अटैक ना करके पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में हमेशा से ही लगा रहता है। इसलिए भारत के द्वारा हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत को काबू करने के लिए अपने नए नेवल बेस का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम रामायण के पात्र जटायु के नाम पर रखा गया है। इस भारतीय नेवल बेस का उद्घाटन अरब सागर में लक्षद्वीप के छोटे से आइलैंड मिनिकॉय पर किया गया है। दोस्तों, इस नेवल बेस का रणनीतिक महत्व और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ऐसे समय में जब पाकिस्तान चीन से नए J-10 फाइटर जेट को खरीद रहा है और कभी भारत के टुकड़ों पर पलने वाला मालदीव भी भागकर चीन की गोद में जा बैठा है, ऐसे में भारत को हिंद महासागर में अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि चीन की गंदी नज़र हमेशा से ही भारत की सीमाओं पर बनी रहती है। भारत चीन के द्वारा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में पहले से ही सीमा नियमों के उल्लंघन से परेशान है और अब चीन भारत की समुद्री सीमा की जासूसी के लिए अपने जासूसी जहाज आए दिन भारत की समुद्री सीमा के पास से गुजारता रहता है और इस काम को करने के लिए चीन पहले श्रीलंका का इस्तेमाल करता था, जिसके बदले चीन ने श्रीलंका को लोन देकर उसे बर्बाद कर दिया और अब जब श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, चीन के इन जासूसी जहाज़ों ने अपना अगला पड़ाव मालदीव पर डाला है। यानी अब मालदीव की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन मालदीव को बर्बाद होने और फिर रोते रोते भारत के पास आने में अभी समय है, पर तब तक भारत को अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अपनी नौसेना की ताकत को लगातार बढ़ाना होगा, ताकि भारत हिंद महासागर और अरब सागर में हो रही हलचल को काउंटर कर सके। पूरे हिंद महासागर और अरब सागर को सिक्योर करने और साउथ एशिया रीजन में पावर बैलेंस को बनाए रखने के लिए अब भारत का साथ अमेरिका भी दे रहा है, जिसके लिए अमेरिका ने अपने सबसे घातक प्रीडेटर ड्रोन भी भारत को दिए हैं। इसके साथ ही भारत ने अपने बेड़े में रोमी हेलीकॉप्टर्स को भी शामिल किया है, जिसके जरिए भारत अपनी मैरीटाइम सर्विलांस क्षमता को कई गुना तक बढ़ा चुका है। और अब जब भारत ने लक्षद्वीप पर अपना दूसरा बेस भी बना लिया है, तो अब भारत अरब सागर में बढ़ रहे समुद्री लुटेरों और मालदीव में आ रहे चीन के जासूसी जहाज़ों को आसानी से काउंटर कर सकेगा। दोस्तों, INS जटायु पर भारत अपने सबसे एडवांस हथियारों को तैनात करने की योजना बना रहा है, जिसमें ड्रोन्स, एडवांस हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स भी शामिल होंगे, जिससे चीन और पूरे हिंद महासागर और अरब सागर में भारत चीन के बढ़ रहे प्रभाव को काउंटर कर सकेगा। भारत INS जटायु पर सिर्फ अपने एडवांस हथियारों की तैनाती ही नहीं करेगा, बल्कि अपने सबसे एडवांस रडार सिस्टम को भी लगाएगा। इनकी रेंज इतनी ज़्यादा होगी जिसके बारे में सोचकर चीन की नींद उड़ती जा रही है। इसके अलावा भारत अपने दुश्मन के नापाक इरादों पर लगाम लगाने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, जिससे भारत आने वाले समय में सभी विकसित देशों को पीछे छोड़ने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय नौसेना में शामिल हुए नए नेवल बेस INS जटायु के बारे में जानेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने हाल ही के दिनों में भारत के लक्षद्वीप का नाम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। इसकी एक वजह है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लक्षद्वीप पर डाली गई कुछ फ़ोटोज़। अभी आप अपनी स्क्रीन्स पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, इन्हीं फ़ोटोज़ की वजह से एक देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है और वो देश है मालदीव। इसके अलावा लक्षद्वीप का नाम
हाल ही में बहुत ज़्यादा सुनने को मिला है, उसकी दूसरी वजह है लक्षद्वीप में बना भारतीय नौसेना का दूसरा नौसैनिक बेस INS जटायु। दोस्तों, वैसे तो भारतीय नौसेना 1980 के दशक से ही लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय पर मौजूद रही है, लेकिन भारतीय नौसेना के इस दूसरे बेस के बाद भारत की स्थिति हिंद महासागर और अरब सागर दोनों में ही और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। इससे पहले भारतीय नौसेना 2012 से ही लक्षद्वीप पर अपने पहले नेवल बेस INS द्वीप रक्षक को ऑपरेट कर रही है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि लक्षद्वीप आखिर है कहाँ। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि लक्षद्वीप, जिसका संस्कृत और मलयालम भाषा में अर्थ है 1 लाख द्वीप, ये कुल 36 द्वीपों का एक समूह है जो कि केरल राज्य के कोची द्वीप से 220 किलोमीटर से 440 किलोमीटर की दूरी के बीच स्थित है। इनमें से केवल 11 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं और इसका कुल क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप हिंद महासागर में प्रवाल द्वीपों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें दक्षिण में मालदीव और भूमध्य रेखा के दक्षिण में चागोस द्वीप समूह शामिल है। हिंद महासागर में अपनी लोकेशन के कारण लक्षद्वीप भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और हाल के दिनों में जब चीन ने मालदीव के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है, जो कि चीन के हिंद महासागर में बढ़ते प्रभाव को दिखा रहा है, और चीन के इस प्रभाव को काउंटर करने के लिए भारत के द्वारा लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर बनाया गया नेवल बेस, जिसका नाम INS जटायु है, बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर स्थित है, जिन्हें विश्व के प्रमुख समुद्री राजमार्ग माना जाता है। इन रास्तों में मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव के बीच से गुजरने वाला 8 डिग्री चैनल और मिनिकॉय और लक्षद्वीप समूह के बाकी आइलैंड्स के बीच पड़ने वाला 9 डिग्री चैनल शामिल है। इस वजह से लक्षद्वीप समूह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिनिकॉय आइलैंड पर नौसैनिक बेस बनते ही भारत के लिए इस इलाके के आसपास चीन की नौसेना पर नजर रखना और भी आसान हो गया है, क्योंकि अब भारतीय नौसेना यहाँ पर अपने फाइटर जेट, युद्धपोत और अन्य प्रकार के जंगी जहाज़ों के बड़े बेड़े को तैनात कर सकती है, जो व्यावसायिक जहाज़ों, स्वेज कैनाल और पारस की खाड़ी की तरफ जाने वाले सभी जहाज़ों को सुरक्षा भी प्रदान करेगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं INS जटायु की खासियतों के बारे में। दोस्तों, INS जटायु का नाम रामायण के पात्र जटायु पक्षी से लिया गया है। रामायण में जटायु ही वो पहले पात्र थे जिन्होंने सीता हरण के समय सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया था। उसी तरह भारतीय सीमा की ओर बढ़ने वाले हर खतरे से निपटने के लिए INS जटायु हमेशा ही तैयार रहेगा। भारतीय नौसेना इस बेस के जरिए पाकिस्तान और इस समय चीन की गोद में पूरी तरह से बैठ चुके मालदीव और चीन पर आसानी से नजर रख सकती है। इसके अलावा इस बेस के जरिए भारतीय नौसेना अरब सागर में बढ़ रहे समुद्री लुटेरों पर भी आसानी से लगाम लगा सकेगी। साथ ही इस बेस की मदद से भारत भारतीय समुद्री इलाके में चीन की गतिविधियों पर आसानी से नजर रख सकेगा। दोस्तों, मिनिकॉय आइलैंड में बने INS जटायु नेवल बेस से मालदीव की दूरी मात्र 524 किलोमीटर है और लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर भी एक अपग्रेडेड एयरबेस बनाया जाएगा, जिससे अगर मालदीव ने चीन के कहने पर जरा सी हरकत की तो लक्षद्वीप से फाइटर जेट उड़ान भरेंगे और एक ही बार में मालदीव और चीन के जासूसी जहाज को ठिकाने लगा देंगे। इसके साथ ही इस एयरबेस का इस्तेमाल सेना के साथ साथ सिविलियन एयरपोर्ट की तरह भी किया जाएगा, जिससे लक्षद्वीप पर टूरिस्टों के लिए भी काफी सहूलियत बढ़ जाएगी। दोस्तों, आपको हमने पहले बताया था कि भारतीय नौसेना लक्षद्वीप पर पहले से ही मौजूद है और अब भारतीय नौसेना अपने इस नेवल बेस को अपग्रेड करके और भी एडवांस और विशाल बनाएगी, जिसमें नौसैनिकों के लिए घर, अस्पताल और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का निर्माण करेगी। इन सभी सुविधाओं के साथ ही इस नेवल बेस को INS जटायु कहा जाएगा। इस आइलैंड पर भारतीय नौसेना अपने सबसे एडवांस जेट्स को भी तैनात करने पर विचार कर रही है। फिलहाल INS जटायु पर P-8I, जो कि एक एयर सर्विलांस एयरक्राफ्ट है, रोमी हेलीकॉप्टर और UAV को तैनात किया जाएगा। इसके बाद इसकी एयर स्ट्रिप के एडवांसमेंट के साथ ही यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट समेत बाकी उपकरणों को भी लगाया जाएगा। दोस्तों, INS जटायु अरब सागर और हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की क्षमताओं को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। साथ ही लक्षद्वीप पर एक नेवल बेस बनने से यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही ये बेस लक्षद्वीप समूह में भारतीय नौसेना की पकड़ को और भी मजबूत करेगा। INS जटायु के उद्घाटन समारोह में सभा को संबोधित करते हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने कहा
कि नौसेना ने पश्चिमी और उत्तर अरब सागर में अपने कर्तव्य को निभाते हुए तत्परता के साथ समुद्री व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन और समुद्री डाकुओं के खिलाफ अभियान को काफ़ी तेजी से चलाया है और आने वाले समय में INS जटायु के साथ इन अभियानों को और भी तेजी और सटीकता के साथ किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भारतीय नौसेना के नए बेस INS जटायु के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेट किए जा रहे सबसे सीक्रेट बेस के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।